हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम चक्रवर्ती ब्याज जो चल रहा था अपना टॉपिक, उसका भाग 5 कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ नए मिलेंगे और कंटेंट के साथ नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। और इन क्वेश्चनों में आज एक नई सूचना ये है कि जिन क्वेश्चनों ट्रिक के माध्यम से बड़ी से बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास, उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से जानेंगे। हालांकि बुकों में कई राइटरों ने अलग अलग फंक्शंस, अपने अलग अलग सॉल्यूशन और अलग अलग तरीके से दिए हैं। और आज हम देखते हैं निम्नवत जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, कुछ हमारे बनाए हुए हैं, उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा है हमें, पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है कोई मेरा मूलधन है, ठीक है। मूलधन है कितना? 20,000 रुपये। 20,000। कोई मेरा मूलधन है कितना? 20,000 रुपये कोई मूलधन है हमारा, ठीक। अब ये कह रहा है कोई मूलधन 20,000 रुपये है। कोई मूलधन अगर 20,000 रुपये है 20,000 रुपये, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मूलधन को हम निम्न तरीक़ों से अगर बांटने का प्रयास करें अलग अलग रेंज में, तो हम किस तरीके बांटते हैं। जैसे पहला मेरा कोई प्रभावी दर देता है या कोई कुछ दर अलग अलग तरीके से दे रहा है, तो उसमें दरों में हम देखें निम्न तक कैसे बांटेंगे। देखो, तो हमारी दर दी है, उसमें कितनी दर दी गई है? दर दी गई है हमें 4, 5, 6, 4, 5 और 6, ठीक। बहुत सरल है। अब क्वेश्चन में जब हमें ये दर देगी तो वो ये पूछ रहा है कि जो उस क्वेश्चन में जो दर देगी तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ याद हो, जब हमने पिछली जो फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो उसमें कराई थी, हमने कुछ ट्रिक्स का उपयोग किया था। 4, 5, 6, ठीक। हमारा मूलधन दिया गया है, हमारी 3 दरें दी गई है। उसने कहा है कि हमें ऐसी कोई दर, मतलब CI चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम फाइंड करेंगे तो हमने ट्रिक्स बताई थी। क्या करते हम इन्हें अलग तरीके से बांट लेंगे। देखो, इसका तुम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को, तीनों को क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लो। तो यहाँ एडिशन वाली वैल्यू रखेंगे 4, 5, 9 और 6, 15, ठीक। अब जब अगले राउंड की करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पंजे 20, 5 छक 30, 6 छक 24 बटे फर्स्ट राउंड था 100, ठीक। फर्स्ट राउंड है तो क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब आगे आ जा प्लस। कहने का मतलब ये है, देखो हमने फर्स्ट राउंड क्रॉस कर लिया और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगले राउंड में आ जाएंगे। क्या होता है, देखो इसमें तो हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दी, इनका गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, पीछेंगे 120 बटे, ठीक। तो 4 पंजे 20, पीछेंगे 120। तो अब इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, अगर करना चाहो तो 0 0 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 15 प्लस ये जोड़ो 20 और 30 50 24 74, ठीक 74। उसके बाद दे रहा है कि प्लस 12 बटे 100। अब इसे सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाके 15 प्लस 74 और 12 कितना हो गया हमारा 86 बटे 100। तो हमारा 15 प्लस 0.86, तो 0.86 आ गया। तो हमारा कितना आया 15.86। कितना मूलधन मेरा था 20,000 रुपये, ठीक। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा ये निकले जाके लगभग जाएगा कितना 15 का हम गुणा करेंगे तो 20,000। इस जो हमारी रेट निकली टोटल ये 20,000 पर है, तो हम इसकी निकालेंगे तो हमारा निकलेगा लगभग कितना 37, 15 दूनी 30, 15 120, तो 37 2 0 0 1 2, ठीक। तो हमारा ये बन जाएगा 3.7200, मतलब एक दर आ जाएगी, मतलब कंप्लीटली वैल्यू एक आ जाएगी हमारी क्या ये। तो मुझे अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें पूछता है, हमें 3 दरें दे रहा है, 4%, 5%, 4%, 5% और 6%। इनको हमने तीनों को फॉर्मेशन निकाला। हमारा फॉर्मेशन क्या बना 15, 20, 30, ये हमने सॉल्व किया, बराबर हमारा आ गया 15.86। अब 15.86 जो आया था हमारा टोटल, वो कितना बना था किस पर 20,000 पर। जब 20,000 का इसका निकालें गुणा करेंगे तो हमारे टोटल बन के आ जाए 31,031, ठीक। 31,72,00, यहाँ पे दशमलव लगा दें तो ये बन जाएगा 31,72। तो हमारे क्या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हम इसे प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कोई एक मूलधन दिया गया है 12,000 रुपये। मूलधन कितना है 12,000 रुपये, ठीक। और उसमें हमें टाइम दे रहा है कितना 15 मंथ। टाइम कितना दे रहा है 15 मंथ्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई हमारा भाई P दिया और टाइम दिया गया हमें, और टाइम दिया R हमें कितना दे रहा है, R हमें दे रहा है 10 वर्ष,
ठीक है। और उसने ये बोल रखा है कि हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली। तो देखो ध्यान से, हाफ ईयरली होता तो हम जानते हैं दर भाई आधी हो जाएगी, तो इसे हम बांटेंगे अलग अलग। जब इसे हम बांटेंगे तो देखो 1 2 3, अगर इसे हम देखो बांटो, अगर हमने क्या कहा था, अगर कोई हमारा टाइम 15 दिया गया है, अब जब इसे हम इसे बांटेंगे तो 6 6 3, 6 से 12, 12 3 15, अलग अलग बांट लें, क्योंकि मंथ दिए गए तो हमने सालों कन्वर्ट कर लिया, 3 महीने 6 महीने 6 महीने। अब देखो यहाँ पर हमारा निकल रहा था 5, कितना निकल रहा था 5%, तो 5% यहाँ भी हो जाएगा, 5% यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो जब ये 3 वर्ष आया था, 3 वर्ष है तो यहाँ पे देखो 5 है तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ पर, कितना 2.5 कितना बने जाएगा 2.5 बनेगा, कितना 2.5। अब इसे सॉल्व कर लो, कोई प्रोसेस अपने कोई पुरानी वाली नहीं, इसका यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना 5 5 10 ऐसे ऐड करेंगे तो हमारी बनेगा कितना 12.5। अब इसका गुणा कर लो, 5 25 प्लस 25 पंजे 125, तो 12.5 25 पंजे 125। अब 25 25 का 25 गुणा करेंगे 625, 625 करेंगे तो 1 अंक दशमलव नीचे 1000, ठीक। ये आ गया हमारा। अब देखो जोड़ लो, 12.5 प्लस 25 12.5 25 हो गया, 25 25 50 50 बटे 100 प्लस ये देखो 6 से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी ये बन जाएगा 65.5 बटे 1000, ठीक। तो क्या बनेगा हमारा 1000। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, तो इससे थोड़ा सॉल्व जो हम करेंगे तो हमारा ये बनेगा, जाके इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। 625 का 4 4 पंजे 20, 25 का काटो 25 25 4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे ये बन के आ जाएगा 12.5 प्लस 12.5 प्लस 50 बटे कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा जाके हमारा 50 50 12 4 4 1 4, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे 4 1 4 बची 1 4 दूनी 8 4 5 20, तो ये 12.5 प्लस 1.25 इसे ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा कितना 5 7 1 2 3, ये 13.75 हमारी क्या आ जाएगी। ये पूछना चाह रहा था कि मुझे मूलधन मेरा कोई 12,000 दिया गया, टाइम हमारा 15 महीना दिया गया और दर हमारी इतनी दी गई, तो पूछ रहा था सीआई कितना उसका सीआई पूछ रहा था, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालें तो 13.75 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। हमने कुछ नया नहीं किया, 15 महीने दिए गए थे, 15 महीने को हमने 3 भागों में बांट लिए, 6 6 6। अब बांट के इसलिए अगर मुझे टाइम सीधा सीधा दे देता या प्रतिशत में दे देता तो हम चेंज करते सीधा। इसने क्या 15 महीना दे रखे थे और बोल रखा है हाफ ईयरली था भाई, तो हाफ ईयरली तो हमने क्या किया 15 महीने था, लल बांटे 6 महीने 6 महीने 3 महीने। अब जब हाफ ईयरली तो भाई दर आधी होगी, दर 5% होगी, 5% होगी तो 5 ऐसे 5 ऐसे। अब देखो यहाँ पे जब 3 आ गया तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ 6 पे 5 था, वो 3 पे आधा होगा, 2.5 कर लिया। इनमें वो फंक्शंस लगा दो अपना, तो हमने क्या किया इन तीनों को ऐड किया तो 12.5 बन गया। इन दोनों को जब गुणा करेंगे 55 25 की 5 55 25, इसका करेंगे 25 5 125 12.5, जब इसका इसमें करेंगे वही फंक्शन है वो स्टार्टिंग, ठीक। और यहाँ पे 3 को गुणा करने तो 625 बनेगा, जाके जब 0.1 लग जाएगा तो 62.5 बटे 1000। अब देखो यहाँ पर 100 था, इन दोनों ने 12.5 ही है, ये 12.5 दोनों जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 25 ऑलरेडी यहाँ दिया गया तो कितना हो जाएगा 50। तो हमने क्या किया 50 सॉल्व किया, बराबर हमारा निकल के आएगा 12.5 बराबर 1.25, तो 13.75 हमारी एक क्या आ जाएगी लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में मूलधन 15% बढ़ जाता है। ये कहना ये चाह रहा है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में मूलधन 15% बढ़ जाता है, उसी दर से 15 लाख रुपए पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद सीआई मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा कितना।
तो कहने का मतलब यही है कि कोई साधारण ब्याज हमारा, कोई साधारण ब्याज है, वो ये कहना चाह रहा है कि साधारण ब्याज हमारा 3 वर्षों में 15% बढ़ जाता, 3 वर्षों में 15% बढ़ जाता। और कहना ये चाह रहा है उसी दर पर अगर 15 लाख रुपए पर 3 वर्षों में उसे चक्रवृद्धि ब्याज, जब वो 3 वर्ष में सादा ब्याज 15% बढ़ जाता, 3 वर्षों में कोई वैल्यू होगी तो 3 वर्षों में जब 15% बढ़ जाता, वो ये कहना चाह रहा है कि 15 लाख रुपये अगर हम दे दें 3 वर्ष बाद, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लें, अगर तो सादा ब्याज हम बढ़ा रहे थे, अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम बढ़ाएं तो हम कैसे करेंगे? तो 3 वर्ष में 15 बढ़ जाता है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 5 5 3 वर्ष का था, तो वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? 3 वर्ष, तो 5 5 हमने कर लिया, हमारी वही प्रोसेस है। तो इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 15 पचम 25 पचम 25 पचम 25 बटे 5 का गुणा करेंगे 5 में, 5 का करेंगे 5, फिर इसके 80 में करेंगे तो 25 आ गया प्लस। अब इन तीनों को गुणा कर दो, 125 बटे ठीक। देखो क्या बनेगा हमारा, 15 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 25 25 75, तो 0.75, ये कितना बन जाएगा? 0.125। ठीक, तो इसे जोड़ लो। अब इसे जोड़ेंगे अगर हम, तो कंपेयर करो तो जीरोस कर लो, तो हमारा ये कितना बनेगा जाके? 5 2 5 7 7 1 8 और 15 पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब है 15.875 क्या आ गया हमारा, मतलब इस पर हमने क्या किया, 3 वर्षों में अगर हम 15 लाख रुपए निकाल ले, 3 वर्षों में 15 लाख रुपए निकाल ले। अब उसने क्या रखा था कि 15 लाख रुपए पूछा, तो हमारी ये दर आ गई, क्या आ गई? हमारी दर आ गई। जब ये दर आ गई तो 15 लाख रुपये पूछा, तो गुणा हम क्या कर देंगे? 15 गुणा क्या कर देंगे? 15। तो जब हम 15 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये लगभग बनेगा जाके 200 2 3 6 2.36, मतलब 236 रुपये का ऐसा कोई लगभग ब्याज बनेगा जाकर 15 लाख रुपए में 3 वर्षों में। तो हम उसे क्या करेगा, 3 वर्षों में अपना ब्याज को वो 236.36, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 236 ही मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑप्शन दिए गए, देखो ऑप्शन देखते क्या क्या दिए गए। इसमें ऑप्शन 1 दिया गया हमें 3.87, दूसरा दिया गया है 3.88, तीसरा दिया गया हमें 4 3 6 और चौथा दिया गया हमें 2.36। अब देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करते हैं, क्योंकि हालांकि अगर हम सॉल्यूशन करें तो 2.36 हमारा निकल रहा है, पर जनरली हम इससे देखेंगे। देखो ध्यान से, अगर इसे हम चेक करना चाहें 15 का यहाँ भाग दो, इसमें देखो 15 2 30 बचेगा हमारा यहाँ पे कितना? 8 87 15 75, यहाँ पे दे दो, इसमें देख लो सभी हम देखेंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारी कोई ना कोई वैल्यू बचेगी। यहाँ देखो 15 15 बचे, यहाँ पे 4 15 2 30 46, तो मतलब एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लोअर में आ रहा है, हमेशा कम में आ रहा है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। एग्जाम अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो एग्जाम में ऑप्शन में वैल्यू रखकर हम पुटिंग करेंगे तो आंसर को हम निकालेंगे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2.36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, 2019 का सवाल है ये। स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा गया था कि कोई दिया गया 37,500 हमारा कोई मूलधन है, 37,500 हमारा मूलधन है कोई, और टाइम हमें दे रहा है 1 वर्ष, 1 वर्ष, और ये कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए 8% की दर पर, तो हमारा 8 कितना दे रहा है? ठीक है, और 8% की दर से सालाना और छमाही, सालाना पूछ रहा है मतलब वार्षिक, और छमाही मतलब हाफ ईयरली, छमाही करने पर तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो सबसे पहले हमें एनुअल पूछा है, उसने वार्षिक पूछ रहा है सालाना, तो भाई वार्षिक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो वार्षिक रखेंगे तो वार्षिक हमारा कितना दे रहा था? 8 दे रहा है, वार्षिक कितना दे रहा है हमारा? 8। अगर इसे हमें हाफ ईयरली, यहाँ पे हम अगर छमाही का निकाल दें, छमाही, तो हमारा क्या हो जाए? 8/2, 4%, ये 8%, ठीक है, 8 और 4 आ गया। अब सोचने वाली बात है यहाँ पे, अगर देखो हमने क्वेश्चन पहले एग्जाम में पीछे वाले अभी हमने फर्स्ट वीडियो जो कराई तो उसमें हमने तुम्हें डायरेक्टली वैल्यू लिखा दी थी, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम सीधा CI हम जानते हैं ऑलरेडी 8.16 होगा हमारा, CI क्या होगा? 8.16। ये हमें प्रोसेस बता रखी थी जब हमने फर्स्ट वाली वीडियो जो कराई थी, उसमें हमने क्या कहा था, 3 5 15 20 या 4 8 की इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तब देखो अगर नहीं याद है कोई बात है तो सॉल्यूशन के हम करा ही दे रहे, तो हमारा CI कितना? 8.16 है, CI हमारा कितना? 8.16।
अब देखो इन्हें डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, दर हमारी ले रहे 4 4, तो अलग अलग बांट ले रहे, छमाही दे रहा है, ये वार्षिक का हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन सभी जो फर्स्ट वीडियो कराए थे उसमें हमने तुम्हें लिखा दिए थे 3 के, 5 के, 15 के, 20 के, 4 के बताए थे, कुछ 8 के भी बताए थे। वर्ष के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सारे कराए थे। तो वार्षिक के लिए अगर 8% का वार्षिक निकालेंगे और निकालें तो हमारा कितना 8.16 हो गया वार्षिक। अब छमाही का करेंगे तो छमाही का भाई आधा आधा होगा तो 4 4 होगा। छमाही का जब आधा आधा होगा तो भाई हम इसे सब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, कितना आ गया था, ये हमारा 8.16 8 पॉइंट कितना आ गया था हमारा 16 आ गया था। तो अब देखो ध्यान से 8.16 आ गया था 8.16 आ गया था भाई किसके, 8 का। ये कहने का मतलब यही है कि अगर हम 10 सालाना निकालेंगे तो 8.16 हमारा सालाना था, ठीक। छमाही के निकालेंगे तो उसका आधा कर देंगे, तो हमने 4 4 कर दिया। 8.16 है तो 8 था तो 12 हमारा कितना बचेगा 0.16। अच्छा 0.16 बचेगा। तो कहने का मतलब यही है उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 जो 37,500 दिया गया वो हमारी इधर कितनी आ गई, इतनी। तो हम क्या करेंगे 37,500 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 16 7 112। तो 12 हमारा 16 3 48 48 से 12 60, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना बन जाएगा 60 बन के आ जाएगा। देखो गुणा कर लिया करो, 16 7 112, 12 बचे 16 3 48 48 और 12 60, तो 60 के लगभग हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर इनमें पूछ रहा है कि हमारा जो सालाना और छमाही का जो अंतर निकलेगा दोनों का कितना निकलेगा 60 निकल के आ जाएगा। तो हम गुणा करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो लोग 60 के ही रेंज में आएगी। ऑप्शन इसमें देखो हमें दिए गए थे, ऑप्शन ऐसे दिया गया था, एक हमें 59 दिया गया था और एक हमें 48 और तीसरा दिया गया था हमें 60, ठीक है, और चौथा एक दिया गया था हमें 59.9। देखो यहाँ देखने वाली बात है 59.9, ये भी 60 के अप्रोक्सीमेट बराबर हो रहा है, पर करेक्टली हमारा 60 ही निकला। देखो 16 7 112, 12 बचे नहीं, 16 3 48 48 12 60, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली हमारा अंतर कितना हो जाएगा, सालाना और छमाही के जो ब्याज में अंतर होगा वो 60 रुपये का होगा। तो हमने लगभग क्वेश्चन अच्छे कराए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को देखते रहे, लगाते रहें। और रीज़न क्या होता है, नई लैंग्वेज की पहचानने को बहुत ध्यान से कोशिश करने का। अगर लैंग्वेज आपने पहचान के अगर सही तरीके से पुट कर दिया तो हमारा आंसर एक्यूरेट निकलेगा। जिस चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, जो हम फिर भी रिपीट कर रहे हैं, हमने जो वैल्यू फर्स्ट वीडियो में कराई थी 5 10 15 20 वाली, वो वैल्यू याद रखो। वो वैल्यू अगर याद नहीं रखो तो एग्जाम में टाइम लगेगा, निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अगर हमें याद होगी तो हम डायरेक्टली सीधा सीधा पुटिंग कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन लगाते रहो और पुट करते रहो।